आपका? मेरा नाम कमल है कहाँ रहते हैं आप? और रिसेंटली मैम मैं मालवीय नगर में रहता हूँ। अच्छा, ये जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ईवी को लेकर फैसला किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, क्या लगता है ये प्रदूषण को कम करेगा? क्या हालात है दिल्ली में? रेखा गुप्ता जी द्वारा जो ये फैसला लिया गया है ये बहुत ही अच्छा फैसला है हमारे आने वाले कल के लिए। हम्म। क्योंकि अगर हम देखा जाए तो जितने भी सीएनजी ऑटो चाहे कोई भी व्हीकल हो जो चल रही हैं रोड्स पे, तो ज्यादातर ये पोल्यूशन ही क्रिएट कर रही हैं। और इन केस जो जैसे कि रेखा गुप्ता जी ने ये निर्णय लिया है कि अब से पूरा इलेक्ट्रिक चलेगा, तो उस केस में ये रहेगा कि क्या कहते हैं, कम से कम हमारा जो दिल्ली है वो प्रदूषण से थोड़ा बचेगा। तो हम्म। देखा जाए तो सीएनजी और पेट्रोल वाली गाड़ियों से 46% जो है पोल्यूशन उसी से हो रहा है। तो मतलब आप ये मानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे, ऑटो हो गए, टू व्हीलर्स हो गए, तो पोल्यूशन कम होगा? बिल्कुल। क्योंकि जहां तक सीएनजी की बात है, सीएनजी में इवन पोल्यूशन तो है ही, बट एक एडवांटेज और रहेगा कि जैसे जो लोगों का जेब खर्च है वो कम हो जाएगा। जैसे कि पेट्रोल भराते हैं, सीएनजी भराते हैं तो उसमें ज्यादा अमाउंट जाता है, बट अगर हम इलेक्ट्रिक यूज करेंगे तो उस केस में प्रदूषण के साथ साथ हमारा जो फाइनेंशियल भी हम थोड़ा बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे। अच्छा, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि सब्सिडी भी मिलेगी अगर पुरानी गाड़ियों को आप स्क्रैप करवाते हैं, तो उसमें भी आपको सब्सिडी मिलेगी। नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेंगे तो उसमें भी आपको पैसे मिलेंगे, 30,000 से लेके 1 लाख तक जैसी गाड़ियां आप खरीदेंगे। तो ये आम आदमी की जेब पर इसका कितना असर होगा, ये इस अमाउंट का? बहुत ही रेखा गुप्ता जी देखिए, उन्होंने जो भी फैसला लिया है बहुत जांच परख के लिया है हमारे लिए। एक तरह से वो अच्छा ही फैसला है। मैं तो बेसिकली चाहता हूँ कि कल के कल ये सारे स्टार्ट हो जाएं। अभी तो 2027 बहुत ही दूर है। तो आप क्या गाड़ी ड्राइव करते हैं, बाइक कार कुछ चलाते हैं? जी मैम, मैं तो अभी भी चलाता हूँ। इवन मैं भी अभी सीएनजी ही यूज कर रहा हूँ, बट उन्होंने ये जो मुहिम जो चलाया है जो 2027 से स्टार्ट होने वाला है, मैं तो जैसे कि अगर 1 तारीख से स्टार्ट होगा तो मैं 1 तारीख को ही जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने वाला हूँ। इन केस अगर आप पहले से देखो तो हमारी यमुना जी जब पहले की जो सरकार थी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड थी। आप खुद चेंजेस दे सकती हैं कि आप हर दूसरे तीसरे दिन आप देखती होंगी, देखा जी खुद हर जगह, चाहे हॉस्पिटल में जाके चेक करती हो या तो फिर अभी आप यमुना जी का ही सीन ले लो, कितना साफ सफाई वहां पे हो गया है। और मैं तो बस यही आम आदमी की तरह यही चाहूंगा कि जो भी निर्णय सरकार ले रही है मैं उससे बहुत ही खुश हूँ और उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में वो इससे भी अच्छा काम करेंगे। रिसेंटली मैम, अगर इसके पहले की सरकार देखिए आप तो हमेशा राजनीति ही करती थी, लेकिन रेखा गुप्ता जी के आने से मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग एक से एक बढ़ के एक अच्छे काम किए जा रहे हैं उनके द्वारा। अभी रिसेंटली यहाँ पर के एक वाकया हुआ था साकेत में, आपने देखा होगा, वहां पे एक फायर इंसिडेंट हुआ था जिसमें जिन्होंने भी हेल्प किया था रेखा जी ने इवन उनके घर तक गई, उन्हें मतलब कि पुरस्कार से नवाजित भी किया गया। लेकिन अगर आप पिछले सरकार की बात करें तो ये मैंने पिछली सरकार तो कुल मिला के राजनीति करती थी, ना लोगों की हेल्प करती थी, ना तो कुछ, ना उन्हें प्रदूषण से मतलब था, ना मतलब उनका मतलब कि बस अपना सत्ता चलाना था और कुछ नहीं। तो मतलब ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके फैसले लिए गए हैं ये सही है, प्रदूषण बिल्कुल कम पूरी करेगा? तरह से सही है मैम। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर हम यूज करेंगे तो इससे हमारा दिल्ली नहीं, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू होना चाहिए ताकि हमारा जो देश है पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त रहे। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद लईक है। कौन सी लोकेशन पे रहते हैं आप? मालवीय नगर। अच्छा, ये जो दिल्ली गवर्नमेंट यानी रेखा गुप्ता जी की तरफ से जो फैसला लिया गया है ईवी व्हीकल्स को लेकर, सब्सिडी भी दे रहे हैं, रोड टैक्स भी फ्री कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है स्क्रैपिंग के लिए भी पैसे मिल रहे हैं, दिल्ली को जो प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए पहल किया गया है, कितना फायदा इसका देखने को मिलने वाला है? देखिए मैडम, फायदा तो बहुत है हम्म। क्योंकि दिल्ली में जो जिस तरह से प्रदूषण होता है बहुत ज़्यादा पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ चलती है। अगर ये सरकार ने डिसीजन लिया तो बहुत अच्छा, वेरी गुड। सरकार अच्छा काम कर रही है। डीजल और सीएनजी और पेट्रोल की दोनों गाड़ियां नहीं मिलेंगी, सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिलेंगे ये क्या? तो और भी अच्छा है मैडम, हम्म। हमें भी अच्छा होगा, पेट्रोल का खर्चा बचेगा हमारा और सब इलेक्ट्रिक पे हो जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। ये जो रोड टैक्स भी अब गवर्नमेंट कह रही है, रोड टैक्स भी कहीं ना कहीं उससे राहत दे रही है और साथ ही साथ जो है सब्सिडी जो प्रोवाइड कर रही है, ये सबको लेकर क्या कहें? मैम सीधी सीधी बात है, हमारा पैसा बच जाएगा, इससे अच्छी क्या बात रहेगी। और हमारा पैसा बचेगा। पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है, 102 रुपये हो रहा है, तो जाहिर सी बात है सीधा सीधा हमारी जेब बचेगी, पैसा बचेगा हमारा। सरकार अच्छा काम कर रही है, उसमें हम सहयोग करेंगे सरकार का।
और जैसे डीसिलिएंट यमुना की सफाई जैसे मुद्दे हैं जो इतनी क्लीनिंग चल रही दिल्ली में, उसको लेकर क्या कहेंगे कि कितनी सफाई, पहले कितनी गंदगी होती थी, अब जो सफाई अभियान यमुना का चालू है उस पर क्या कहेंगे? ये देखिए, पिछली बार जो केजरीवाल सरकार थी उसने कुछ खास काम शायद किया नहीं था। और जैसे हम देख रहे हैं, रेखा गुप्ता जी आई है, बीजेपी सरकार आई है ना, तो अच्छा यमुना साफ सफाई का काम थोड़ा मुझे लगा कि बेहतर है, पहली सरकार से बहुत अच्छा है। और जैसे अभी देखा जाए तो दिल्ली के मुख्य मुद्दे ही वायु प्रदूषण है और जो है जल की शुद्धता है, तो इस पर जो सरकार काम कर रही है, पिछली सरकार में क्या सिचुएशन थी और अब कितना राहत मिलेगा? देखो, पिछली सरकार का तो ये था कि हवा हवा ही थी बातें, लेकिन ये काम कर रहे हैं यहाँ, ये तो बोलना पड़ेगा। पहले क्या सिचुएशन थी दिल्ली में केजरीवाल की सरकार में और अब क्या बेहतरी आपको देखने को मिलेगा? अब ज्यादा साफ सफाई है, नाले जैसे अब बरसात आ रही है, नाले की साफ सफाई भी हो रही है, देख रहे हैं हम, सफाई अच्छे से हो रही है। पहले तो नहीं होती थी इतनी खास, लेकिन अब ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। रेखा गुप्ता अच्छा काम कर रही है, गुड। और अभी जो है जैसे वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, इसके अलावा जो नाले हैं, प्री मानसून की जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं, लगातार साफ सफाई हो रही है, इनका काम कैसा लग रहा है? आम जनता को कितना फायदा हो रहा है इन सब चीजों से? मैडम, आम जनता को तो सारा फायदा ही होगा। सड़कें साफ मिलेगी, पानी सड़कों में भर जाता था, अब नाले की सफाई रहेगी तो नालों में पानी जाएगा सीधा, तो आम जनता के लिए तो फायदा ही है। पिछली सरकार जो होती थी वो राजनीतिक मुद्दा ज्यादा करती थी, इस बार ये है कि काम अच्छा किया इन्होंने, अच्छा काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार भी मिलके और लोकल सरकार के, रेखा जी की भी सरकार, गुड काम। और साथ ही अब मतलब कहीं ना कहीं जो प्रदूषण मुक्त दिल्ली का एक सपना है, क्या लग रहा है वो साकार होगा इलेक्ट्रिक वाहनों के थ्रू? रेखा गुप्ता है तो संभव है। क्या नाम है आपका? विशाल बाबू, कौन सी लोकेशन पे रहते हैं आप? मालवीय नगर में। अच्छा, ये जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने जो फैसला लिया है ईवी व्हीकल्स को लेकर, अगर जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ जाते हैं, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर, तो प्रदूषण क्या वाकई में कम होगा? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। इसमें हेल्थ में भी मतलब दिक्कत नहीं होगी, सांस लेने में दिक्कत होती है लोगों के लिए और परेशानी कम होगी लोगों के लिए। इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, हमारे देश में डेवलपमेंट बढ़ेगा। और जैसे कि डीजल पेट्रोल का साधन मुख्य प्रधानमंत्री जी ने बोल रखा है कि मतलब अभी खपत कम करें, तो उसमें भी हमारे लिए बहुत फायदा होगा। जिससे कि आप आने वाले समय में कि इलेक्ट्रिक गाड़ी चलेंगी तो प्रदूषण वो तो वैसे भी कम होना है, और अभी भी 46% प्रदूषण भारत के अंदर, दिल्ली में भी सबसे ज्यादा है। अच्छा, जैसे कि इसके साथ सब्सिडी भी मिलने वाली है, मतलब अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि किसी सरकार ने इतना बड़ा स्कीम निकाला हो कि आप पुरानी गाड़ियां दे रहे हैं तो भी आपको पैसे मिलेंगे, आप नई खरीद रहे हैं तो भी आपको पैसे मिलेंगे, तो कितना प्रॉफिट है, कितना बेनिफिशियल है? क्यों नहीं, प्रॉफिट तो होगा। जब अब मतलब इस चीज के बारे में जब बोल रखा है कि मतलब प्रदूषण भी कम है, इलेक्ट्रिक गाड़ी वैसे भी डेवलपमेंट सस्ती होती है, जैसे कि आने वाले समय में कि सही होगा सब कुछ।